तो बेटा अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने करना ना, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सीखना है। ठीक है, मेरे पास ना ये एक वायर है, ये मैं कहाँ से लेकर आऊँ, किसी भी बिजली वाले अंकल के पास चले जाइए आप, तो वहां से वो आपको ना वायर दे देंगे ये वाली। ठीक है, इसका ये 29 नंबर है, मैंने ले आया था। ठीक है, उन्होंने मुझे दी ये वायर। ठीक है, ये इंसुलेटेड वायर होती है। राइट, इसके ऊपर मैं ऐसे भी आपको बता दूं कि इसके ऊपर ना कवरिंग होती है, ये यहाँ पर ना इसके ऊपर एनिमल की कवरिंग होती है, इसको एनिमल कह देते हैं। राइट, तो इसको हमें थोड़ा सा सैंड पेपर के साथ छीलना पड़ता है, या फिर जो हमारे पास होता है ना लाइटर, उससे थोड़ा सा जलाना पड़ता है इसको। तो आपको एक कोई सा भी नेल ले लेना है, ये मैंने एक जो है ये नट बोल्ट में से निकाल लिया। ठीक है, ये है। तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे पकड़ के ना, राइट, इसको ऐसे इसके ऊपर लपेटना शुरू कर देना है। तो ये मैं भी आपको लपेट कर बताता हूँ। ठीक है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेट हमारा उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये मैंने अभी इससे हम तैयार करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऊपर वायर अच्छी तरह से लपेट लिया है। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना ये आपकी 8th में भी है और 10th में भी है। राइट, तो 10th में आपको कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है ये तो कोई सिखाएगा नहीं, तो मैं अभी 8th में आपको सिखा रहा हूँ। तो कुछ नहीं लेना, आपने एक नेल लेना है, उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर क्या लपेट देना, एक जो कॉपर वायर है ना उसको लपेट देना। ये इंसुलेटर होती है, अब इसको साइड से ना यहाँ से मैंने थोड़ा छील दिया, और ये देखिए मैंने वैसे इसके साथ वायर के साथ जो घर में अवेलेबल है सामान उसी के साथ कर लिया। तो आप जाओगे कहीं से भी आपको ये वायर मिल जाएगी आसानी से। अब देखिए मैं इसको, ये आपके सामने है। तो इट इज एक्टिविटी 4.2, लेट अस एक्सप्लोर क्लास 8 चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो पेज नंबर 49 पे ये दे रखी है। तो आपने 50 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल वायर ले लिया है, तो एक नेल के इसको ऐसे लपेट लेना जैसे मैंने बताया। अब मैं इसको ना, ये देखिए ये मेरे पास ना लोहे की डिफरेंट डिफरेंट ये पिन है, ड्राइंग पिन है ना, ये थोड़ी सी बाशल्स हैं, ये एक और नट है ना, ये पड़ा है। और एक मैंने ना इसके साइड पे ये भी रख रखा है, क्या रखा है, ये कॉम्पास, ये कॉम्पास भी है मेरे पास। राइट, अभी इसको मैं इसके पास लेकर जा रहा हूँ ना, तो ये कर रहा है इंटैक्ट, क्यों, क्योंकि ये लोहे का और ये मैग्नेट है। राइट, इसको मैं यही स्टैंड बाई में रख देता हूँ। अभी इसमें किसी के पास मैं लेकर जाऊं तो ये इसके साथ नहीं चिपकेगा। लोहे की कोई भी मटेरियल जो है ना वो इसके साथ नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये मैग्नेट नहीं है। अभी मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, ये देखिए ये सर्किट मैंने कंप्लीट किया। जैसे मैं सर्किट कंप्लीट करूंगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, स्ट्रेंच। राइट, ये एक सारा का सारा मटेरियल इसके साथ चिपक गया। ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, इट इज वर्किंग एज ए मैग्नेट। तो जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं वायर छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ी, जैसे मैंने वायर छोड़ी ये नीचे गिर गया। फिर से वायर कनेक्ट करूँ, ये देखिए ये वायर मैंने कनेक्ट की, तो ये देखिए फिर से चिपक गई। ये देखिए पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, ये दोनों मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है, ठीक है, और ये भी मैग्नेट है, ये दोनों आपस में, ये देखिए कितनी बुरी तरह से इसके साथ चिपक रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। राइट, बोथ द मैग्नेट्स आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ये देखिए, अब जो कंपास वर्क नहीं ना कर रही है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको। राइट, अब मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गर हो गया। जो करंट कैरिंग वायर थी, ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म था, लेकिन जब मैंने उसको एक आयरन की नेल की इर्द गिर्द लपेट दिया तो वो मैग्नेटिज्म वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये देखिए ये भी मूव कर रहा है, ये देखो कर रहा है ना, दिख रहा है आपको, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये है हमारे पास बड़े वाली कंपास, ये कम सेंसिटिव थी हमारे पास, तो ये देखिए ये भी इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, ये भी मैग्नेट था, ये देखिए। राइट, ये भी दोनों मूव करने शुरू हो गए। ये भी एक कंपास है मेरे पास। राइट, ये भी ज्यादा सेंसिटिव नहीं था। अभी ये भी देखिए क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ। तो इसका मीनिंग हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का बहुत आसान सा तरीका मैंने बता दिया आपको। और एक चीज याद रखिए, ये बेटा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, ये मैं मटेरियल यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, आपको पता चल गया ये सारा का सारा। ठीक है, आई एम मूविंग इट ओवर हियर। तो ये आपको क्लियर हो गया, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिमूव की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका खत्म हो जाए। एक बात, दूसरी बात, इसका मैग्नेटिक, इसमें कितना मैग्नेटिज्म है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होगा, वो डिपेंड करेगा कितने टर्न्स लगाए हमने, कौन सी इसका कितने टर्न्स है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। एक, इसके अंदर कोर कौन सा लिया हमने, ये मेटल कौन सी लिया हमने। राइट, मोस्टली फेराइट लेते हैं हम, आयरन निकल कोबाल्ट ले सकते हैं, ठीक है, आयरन लेते हैं, इसका कोर स्पेशल बनाया जाता है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, नंबर ऑफ टर्न्स, कोर कौन सा लिया, और तीसरी बात इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने करंट कितना पास किया। ये मैंने यहाँ पर 3 सेल लिए 1.5 वोल्ट के, तो 4.5 वोल्ट हो गया। अगर मैं 2 सेल लूंगा तो इसका मैग्नेटिज्म और कम होगा, अगर 1 सेल लूंगा तो और भी मैग्नेटिज्म कम होगा। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि ये हमें
मैग्नेट बना दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया कैसे इंटरेक्ट करता है। ये दोनों, ये भी मैग्नेट था, ये भी मैग्नेट था, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो बेटा कीप वाचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप शेयरिंग इट। तो ये आपने एक्टिविटी देखी, ऐसी ही आसान एक्टिविटीज मैं आपको और करवाऊंगा। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप एप्रिशिएटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।